फिर और एक प्रमाण दिया, राग मार्ग से ही कृष्ण सेवा प्राप्ति होता है, सुकृति से वही कृष्ण सेवा दुर्लभ, वैधि भक्ति से दुर्लभ, कृष्ण सेवा दुर्लभ। भगवान का और रूप सेवा मिल सकता है, लेकिन कृष्ण सेवा दुर्लभ। प्रमाण दिया, कृष्ण भक्ति रसोभावितामति क्रियतम यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भाव में भाविता मति अगर कहाँ मिले उसको मोल लो। उसमें मूल्य क्या, कौन सा मूल्य से इसको मोल देना? तत्र लुल्लमपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। जो सुकृति से साधु संग होता है और उससे भक्ति होता है, ये कोट जन्मों का सुकृति से भी वही कृष्ण भाव्य भाविता मोती मिलेगा नहीं। उसका क्या मोल है, कौन सा मूल्य में इसको मोल ले सकता है? ना लुल्ल, लोभ। लोभ कब होता है? जब वस्तु देखता है। कहने से लोभ होता नहीं, देखने से लोभ होता है। जैसे सनातन गोस्वामी जेलर को बोला, तुमको मैं 5,000 रुपया दे देता हूं, मुझे छोड़ दो। छोड़ा। जब रुपया मुद्रा सामने में रखा, राजभाई चला गया, एकदम दाड़ू का काट के फ्री कर दिया। इसलिए मुद्रा देखने से लालच हुआ। तब प्रभु क्या बोला? प्रभु कहे इहो होय, आगे कहो और। तुमने तो बोल दिया, क्या बोल दिया? ना प्रेम भक्ति साध्य साथ बोल दिया, लेकिन यही जो प्रेम भक्ति इनका तो क्रम है। दास्य सुख वात्सल्य मधु। तब बोला दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार। दास्य प्रेम को साध्य का बीच में सार बताया, सर्वसाध्य का बीच में। जब से भक्ति आया, साध्य सार के बदल में से सर्वसाध्य सार बोलते हैं। प्रमाण, जन्नाम स्तुति मात्रेन पुमान भवति निर्मला तस्य तीर्थ पदे किंबा दासानाम अवशिष्यते। जो भगवान का नाम लेने से ही जीव निर्मल हो जाता है। निर्मल मतलब कोई मैला रहता नहीं। मैला क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा, ये रहता है। और वही भगवान का जो दास है, उनके लिए कुछ कमी रहता है? नहीं रहता। और एक प्रमाण दिया, भवन्तमेवानु चिरं निरंतर प्रसंत निशेष मनोरथंतर कदाहमैकंतिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनात जीवितम। मैं अनाथ, कब? मैं आपको दास होकर नाथ युक्त होंगे, सोनाथ बनेंगे और उससे जीवन दे। तो प्रभु क्या बोला? एहो है, आगे कहो और। राय कहे सुख प्रेम सर्वसाध्य सार। ये सब बोलते हैं ये है, आगे कहो और सब सर्वसाध्य सार। क्या बोला? सुख प्रेम। दास्य प्रेम से वो और उन्नत। दासा का जो सेवा, दास का सखा का सेवा इससे अच्छा। प्रमाण दिया, इत्थम
सतांग ब्रह्म सुखानुभूत्या दस्यंगतानां परदैवतेन माया स्थितानां नरदारुकेन सार्धं विजौहु कृतपुण्य पुंजा। जिन्होंने ज्ञान मार्गों में क्या होता है, ब्रह्म सुख, ज्ञानी ने उनको ब्रह्म सुख अनुभव करते हैं। और दैस्य का बाद क्या है, पर देवता, श्रेष्ठ देवता। और मायाश्रित व्यक्ति निकट जो नर बालक, माया जिनको ऊपर प्रभाव रखा, ये नर बालक दिखता है, कृष्ण को दिखता है नंद का बेटा। वही भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रज का जो राखाल बहु सुकृति का फल से ही सुख भाव से विहार किया था। सुख भाव क्या, ना कांधे चढ़ना चढ़ाना, झूठा खाना खिलाना, सभी बहु भाग्य से ऐसा होता है। तब प्रभु क्या बोला, यह उत्तम। आगे को हवार, ये उत्तम, इससे आगे बोलो। तो क्या बोला, वात्सल्य प्रेम सर्वो सद्य सार। क्यों वात्सल्य प्रेम सद्य सार, क्यों? जैसे सोखा एक साथ में भोजन करते हैं, पिता माता भी बच्चा को लेके एक साथ में भोजन करते हैं, सभी तो है। तो इनको श्रेष्ठ क्या, सोखा कान पकड़ के सेवा नहीं कर सकता है। सोखा को कान पकड़ के सेवा कर सकते है सोखा, ये अधिकार नहीं। बेत मार के सेवा कर सकता है, बेत मारने से सेवा होता है। रस्सी से बांध के सेवा कर सकते हैं, ये सेवा होता है, होता है। कृष्ण क्या कहते, माता मोरे प्रीति करी करेन बंधन, अति तुच्छ ज्ञानी करे ताड़न भत्सन। बच्चा को कोई अकेले ही होता नहीं। अभी कृष्ण को भी नंदो यशोदा ये अकेल विहीन बच्चा ही समझा, इनको क्या अकेल है। इसलिए ये प्रीति का स्वभाव। कृष्ण को मां यशोदा रस्सी से बांधा या नहीं, बेत से डराया या नहीं, और वो डर से कृष्ण रोआ या नहीं। माता जी मुझे नहीं मरना, और मक्खन चुराएंगे, दूसरी का घर में मक्खन। इनके लिए गौ 9 लाख गौ का बीच में छान छान के जो अच्छा घास खाने वाला, जो अच्छा गौ है, उनको अलग करके मैया यशोदा ने अपना हाथ से दूध निकालते थे और मक्खन बनाते थे। मन में ऐसे ही था कि दूसरी का मक्खन हमारा मक्खन से स्वादिष्ट, इसलिए चोरी के खाते। लेकिन भगवान भक्तों को इच्छा पूर्ति के लिए चोरी करते हैं, प्रीति से तो वो नहीं दिखते हैं। इसीलिए ऐसा किया। एक रोज देखा कृष्ण का कैसे लीला, जब मां यशोदा दही मंथन करते थे तो उन्होंने मंथन का आवाज से उठ जाते, और कैसे जाते थे, घुटना का ऊपर बल पर जाते थे। और जो गोपियां थी उनको इशारा से कहते थे, कहना नहीं माता को। दधी मथनो निनाद
त्यक्त तो निद्र प्रभाते। माँ तो समझा बच्चा सुबह है, और वो मंथन शब्द से उठ गया। निभीत पदमुगार वल्लभिनंग प्रविष्ट। आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहे। फिर क्या किया, प्रदीप जला के मंथन कर दिया। वो कृष्ण जाकर के फूंक करके बाती को बुता दिया। कैसे सुंदर वर्णन। मुखो कमल समीर हुई, मुखरूप कमल पद्म का बातास से वो उनका दीवा को बुता दिया। और क्या किया, कबली तो नगरी, वो मक्खन को उठा लिया। ऐसे सब गोपियां, ये इतना छोटा बच्चा को इतना दिमाग, बोलता है बोलना नहीं माता जी को। ये सबको हंसी आना आ गया। वो कैसा करे, वो कपड़ा को मुंह में घुसा दिया, जैसे बाहर में हंसी का शब्द ना निकाले। ऐसा जो कृष्ण। फिर क्या किया ना, वही ऊपर में मटकी में सिक्का का ऊपर रखा था मक्खन, उखल था, उसका ऊपर चढ़ के वो मक्खन निकाल देते हैं, और बंदर आके खा रहा है। मैया ने देखा बंदर का परछा है, तो बंदर को भगाने के लिए हाथ में छुरी लेके आया, और देखता है अपना गुणवान पुत्र ये मक्खन गिराता है और बंदर खाता है। तो उन्होंने क्या बोला, तुम्हारा सखा बंदर, तो तुम भी बंदर है, तभी तो उसका साथ सुख होता है। तो बोला आप मुझे बंदर बोला तो मैं इनका साथ ही चला जाता हूं। माता का भय हो गया, ए रस्सी से बांधने के लिए कोशिश किया। अभी काम करना है, नौकर वगैरह तो आता नहीं इस वक्त, छुट्टी का टाइम, दीपावली का टाइम। बांधा गया ही नहीं, ऐसे ही तो ये बोला। उसका बाद ये बोला, प्रभु बोला यह उत्तम, आगे को हार। तो बोला वात्सल्य प्रेम, प्रमाण दिया। नंदो किम अकरूद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम। नंदो कौन सा ऐसा श्रेय काम किया, जो कृष्ण उनका पुत्र रूप से प्रकटित तो हुआ, उदित तो हुआ, और यशोदा ही बा ऐसा कौन सा स्वीकृति किया था, जो साक्षात परब्रह्म कृष्ण उनको मां बोल के संबोधन किया। ये बोला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पपो जुस्सस न स्तनम हरि नेमम विरिंचि न भवो न रिप्यंग संश्रयो प्रसादं लिभिरे गोपी जत्तत् प्राप विमुक्तिदात। जे यशोदा गोपी समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाला जो भगवान कृष्ण, उनका पास उनसे जो कृपा प्राप्त किया था, वो ब्रह्मा को भी मिला नहीं, शिव को भी मिला नहीं, लक्ष्मी को भी मिला नहीं, जो यशोदा को मिला। तब प्रभु क्या बोला, सब बोलते उत्तम, यहो उत्तम, आगे कहो। राय कहे कांतो भाव प्रेम साध्य सार। पहले क्या बोला, सर्वसाध्य सार, अभी बोला प्रेम साध्य सार। प्रेम माने सर्वोत्कृष्ट भक्ति,
भक्ति जब परिपक्व होता है, भाग जाता है, उनको बोलते हैं प्रेम। जो प्रेम कृष्ण को आकर्षण करते हैं, भक्त तो कृष्ण को पास जाता है, भगवान उनको पास आ जाता है। ये बोला कौन सा? कांतो भाव। नायम श्रीअंगो नितंतरते प्रसाद सज्जोषितम नलिन गंध रुचो उतन्ना रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषम ज उदगात ब्रज सुंदरी नाम। ये वृंदावन में रासोत्सव में जब रास उत्सव चला था, कृष्ण का भुजदंड द्वारा गृहीत ब्रज सुंदरियों का जो प्रसाद उदय हुआ था, ये लोक्खी को भी मिला नहीं, ब्रज गोपी को मिला। प्रमाण, लोक्खी इस प्रसाद के लिए तपस्या करने के लिए गई, मिला नहीं। किस लिए मिला नहीं? ऐश्वर्य भाव से गया, तपस्या करने से भी मिलेगा नहीं। और प्रमाण दिया, तासाम अवीर अभिचौरी स्मयमान मुखम भुजो पीतम्बर धर सृग्वी सखात मन मत। वही जो मनमथ कामदेव को मोहित करने वाला कृष्ण, ये वो लोगों के पास, अर्थात गोपियों के ही ये रूप दर्शन का अधिकार, और दूसरी के नहीं। और भगवान क्या हुआ? उनको पास हाजिर हो गया। कैसे गया? पीताम्बर धर सृग्वी। पीताम्बर धर, पीताम्बर मतलब कृष्ण, जिनका पीत वसन। फिर धर मतलब दीनता का साथ, भक्तों का प्रेम से अपना को कमी समझकर, जो जैसा भजन करता है मैं ऐसे ही करूँगा, ये तो पूर्ण नहीं कर सकेगा, इसलिए दीन भाव आया। इसलिए मैं गले में वस्त्र लेकर वहाँ हाजिर हुआ। कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है, कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत अच्छा है। कृष्ण प्राप्ति का उपाय भी बहुत है, और प्राप्ति का तारतम्य तरतम भी है। किंतु जार जयी रस सही सर्वोत्तम तटस्थ हिया विचारिले आछे तरतम। निष्पक्ष होके विचार करे तारतम्य है, लेकिन जिनका जो रस वही उत्तम। किस लिए उत्तम? भोजन देने वाला तो सब कुछ देते हैं, कितना भोजन ग्रहण कर सकता है, खा सकता है, जितना आधार। तो एक आदमी 80 लड्डू खाया और एक 4-5 खाया, उससे जेलासी होता है? होता नहीं, तारीफ करता है, ये खाने वाला है। मैंने देखा था, सोहन लाल को बोल के एक पंडा था गोकुल का, वो 80 लड्डू खाया, थोड़ा से रबड़ी भी, और 1-2 पूरी, और रायता तो बार बार पीते हैं, बीच बीच में कुल्ला भर भर के रायता पी लेते। कचौड़ी भी 1-2 लिया, और सबसे पहले उठ गया। परिवेशन करता हूं मैं, उस वक्त पंडा लोग ब्राह्मण का हाथ छोड़ के खाता नहीं था। पुरानी, बहुत पुरानी बात, 56 का बात। अभी गुरुजी ने, मठ में ज़्यादा स्थान नहीं था, 3 दिन उत्सव कराया। एक रोज पंडा भोजन, एक रोज साधु महात्मा का भोजन, एक रोज जनरल भोजन।
पांडा भोजन का दिन, ब्राह्मण भोजन भी। अभी गुरु महाराज का कमरा के अंदर में, इधर पुजारी जो रहते हैं मथुरा प्रसाद, वो कमरा, और एक बारंदा में देता हूँ सबको। उस वक़्त वो पांडा का पत्नियां आती नहीं, रक्षणशील था, आते नहीं। गुरुजी ने मुझे इशारा कर दिया, वो पांडा को ऐसा लड्डू नहीं देना, ऐसा देना। तो मेरा क्यूरियोसिटी हुआ, कितना खा सकते देखो, एक एक साथ में 20-20 लड्डू ऐसा करके दे दे। पहले ही दे दिया ऐसा, फिर देने लगा 80 लड्डू, एक एक लड्डू अंदर कर दे दिए। उससे फटाफट भोजन हो गया, पत्तल फेंक दिया। अब गुरु महाराज बड़ा गुस्सा किया मठवासी के ऊपर, ये पत्तल उठा दिया, कहाँ है मठवासी लोग? सारा सेवक फल लेके चला गया। लेकिन मैं भी भयभीत हूँ, लेकिन मुझको तो कुछ बोला नहीं, किसी ने बोला नहीं। 3 जगह में परिवेशन करता हूँ, अंदर इधर उधर, देखा ही नहीं मैं। तो इससे और पांडा का कोई जेलासी भाव आया नहीं, अपना हिस्सा में कम नहीं पड़ा। इसलिए कहते हैं जार जेई रस से सर्वोत्तम, उसी में ही वो सरावर है। लेकिन तटस्थ निष्पक्ष होकर विचार करे तो बोलेगा ये खाइया है, ये ज़्यादा खाने वाला है, ये ज़्यादा अच्छा है। इसी माफिक यथोत्तरो तमो साधक विशेषोल्लासमज्जपि रतिर्वासनया साध्वी भासुति कापि कस्यचित्। किस लिए तारतम्य? ना पूर्व पूर्व रसेर गुण पर परे परे है। अर्थात संत का गुण दस्यु में है और अपना गुण ममता। इसलिए दस्यु के 2 गुण, कृष्णनिष्ठा भगवत त्याग, ये गुण है संत भक्त का। और दास्य भक्त का क्या गुण है? ना ममता, वो ममता नहीं हो सकता है संत भक्त को। बांसी का कृष्ण प्रति ममता नहीं। और इससे ज्यादा है संतोष दास्य से सुख में एक साथ में भोजन करना, तांदा में चढ़ना, वो वहाँ नहीं है। ये विचार करे तो वो जो दास्य का गुण इसमें है और अपना गुण है विश्रम। वात्सल्य में ये सब गुण है। क्यों? दास जैसे सेवा करते हैं, पिता माता भी करते हैं। सखा जैसे करते हैं, वो भी करते हैं। अपना गुण क्या? शासन करके भी सेवा करते हैं। ऐसा ही सब है। तो कहते हैं 1 2 गुण पांच तक बांटते हैं। तो इसी में भी जहाँ श्रेष्ठ है वहाँ स्वाद भी ज्यादा, और जगत में भी खेती ऑफ तेज मरुद बोम। बोम का एक ही गुण शब्द आकाश का, बातास का 2 गुण शब्द स्पर्श, तेज का 3 गुण शब्द स्पर्श रूप, रस का 4 गुण शब्द स्पर्श रूप और अपना गुण रस, मिट्टी का 5 गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसीलिए ये पंचभूतात्मक जो देहोधारी जीव ये मट्टी खा के भी रह सकता है। जैसे एक किस्म का कीड़ा है, मट्टी खाता है, मट्टी टट्टी करता है, उसमें पुष्ट हो जाता है। इसी माफिक सब रस का ये है
उसमें कांतरस में, श्रृंगार रस में। और इसमें कृष्ण का जो प्रतिज्ञा है एक कृष्ण पूर्ण नहीं कर पाया। क्या पूर्ण प्रतिज्ञा है? जो मुझको जैसा भजन करता है मैं उनको ऐसे ही भजन करता हूं, लेकिन यहां तो नहीं कर पाया। इसलिए कृष्ण को बोलने पड़ा नपारेयम निरवध्य संजयाम ससाधु कित्तम विबुधाय। हे साधु, हे साध्वी, नपारेयम, मैं असमर्थ। काफी आयु हो जाए तब भी समर्थ तो नहीं होंगे ये ऋण उतारने के लिए। किस लिए? जा मां भजन दुर्जय गेह श्रृंखला संविश्व तद्वत प्रतिजातु साधु नाम। हे साध्वी, आप लोग प्रसन्न हो जाइए, मैं असमर्थ हूं। क्योंकि ये लोग सब कुछ त्याग दे कि हमारा लिए। कौन सब कुछ? इहोकाल परकाल। परकाल कैसे? इहोकाल का त्याग दिया तो महिषियों ने सब छोड़ के कृष्ण के पास आया, रुक्मिणी आदि भाई उनको विरोध किया, ये लोगों ने भी त्याग दिया। लेकिन परकाल को तो त्याग दिया नहीं। परकाल क्या होता है ना, चरण रस देने से हमारा परकाल में दुर्गति होगा, इसलिए दे नहीं सका और ये लोग दे दिया, जाओ ले जाओ। तब ये सब उत्तम। उसका बाद बोला कि जिसलिए तुम्हारे पास आया था, सार्वभौम मुझको जो मिलने के लिए बोला था वो मुझे मिल गया। और मैं जान लिया साध्य का अवधि चरम, ये सुनिश्चित रूप से जान लिया। इससे आगे कुछ है तो बताओ। तो बोला इससे आगे पूछने वाला कोई है? अब तक मैं सुना नहीं। फिर क्या बोला? इसका बीच में राधा का जो प्रेम, ये साध्य शिरोमुनि, सिर का मुनि, राधा जैसे प्रिय, उनका कुंड भी ऐसे ही प्रिय भगवान का। तो बोलता है और आगे बोलो। तब बताया क्या आगे क्या ना, राधा को चुरा के लेकर गोपियों को त्याग देके चला गया। अगर अपेक्षा रहे तब प्रेम पूर्ण प्रकाशित होता है। सारा गोपी को त्याग देने में कोई संकोच हुआ नहीं। इसीलिए ये सर्वोत्तम किस लिए दिया ना, सब गोपी को साथ बराबर देखा, इसलिए राधा रानी को क्या हुआ? अभिमान हुआ। क्या मैं कृष्ण को सुखी करने में समर्थ तो नहीं हुआ, जिसलिए सब बराबर दिखते हैं? और वो छोड़ के चला गया, अब कृष्ण उनका पीछे पीछे चला गया, सब गोपी को त्याग दिया। ऐसा बोला।